सवाल पूछना जुर्म बन गया। एक ऑडियो जो है वो लीक हुई है, वो सरफेस हुई है, जिसमें मुबैना तौर पे जो है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब जो है कि अगर कोई भी आपके ऊपर इल्जाम लगाता है तो आप उसको नोटिस भेजें। नोटिस 3 दिन के अंदर अंदर भेजें। अगर कोई नहीं भेजेगा तो वहां पे धमकी क्या दे रहे हैं सीएम साहब? चौथे दिन उस वजीर, उस ऑफिसर, उस सेक्रेटरी के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। लिस्ट उठाते जाएं तो आप शर्माते ही जाएंगे। एक स्कैंडल नहीं, दूसरा स्कैंडल नहीं, तीसरा स्कैंडल नहीं। सवाल पूछने दें, सवाल पूछने को जुर्म ना बनाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके सामने जो है एक तहलका खेज खबर लेके आया हूं, और तहलका खेज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सवाल पूछना जुर्म बन गया। हाँ जी, अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको नोटिस दिया जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा और आपके खिलाफ जो है वो एक कार्रवाई की जाएगी। और वो कार्रवाई जो है सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे की जाएगी कि आपने सवाल पूछने की जुर्रत क्यों की। हाँ जी, ये फरमान है जी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल आफरीदी साहब की एक मुबैना ऑडियो। मैं मुबैना ऑडियो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऑडियो जो है वो लीक हुई है, वो सरफेस हुई है, जिसमें मुबैना तौर पे जो है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब जो है वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को, अपने सेक्रेटरीज को और अपने जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं, अफसरान हैं, उनको डायरेक्टिव्स दे रहे हैं, उनको अहकामात दे रहे हैं कि अगर कोई भी आपके ऊपर इल्जाम लगाता है तो आप उसको नोटिस भेजें। हाँ जी, क्योंकि वो इल्जाम आपके ऊपर लगाते हैं, किसी को अब जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपसे सवाल भी पूछ सके या आपके ऊपर इल्जाम भी लगा सके, क्योंकि सवाल जब पूछा जाता है तो वहीं से ही पता चलता है, दूध का दूध पानी का पानी होता है। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा में आप सवाल नहीं पूछ सकते। अगर आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे, अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे तो वो उसको इल्जाम समझेंगे। ये सब चीजें जो है मैं एक बुनियाद पे बात कर रहा हूं, जो एक मुबैना ऑडियो जो है वो सरफेस हुई है, लीक हुई है और वो मंसूब की जा रही है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी खान साहब से, जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और उन्होंने एक अहकामात जारी किए। उस ऑडियो में वो ये कह रहे हैं कि आपसे अगर कोई काला चैनल, नेशनल चैनल, डिजिटल मीडिया या कोई भी आपके ऊपर सवाल पूछता है, आपके ऊपर उंगली उठाता है या आपकी जो है वो इस्लाह के लिए आपसे कोई चंद सवालात पूछते हैं तो उनको जवाब ना दिया जाए और उनको नोटिस भेजा जाए। हाँ जी, और नोटिस 3 दिन के अंदर अंदर भेजे। अगर कोई नहीं भेजेगा तो वहां पे धमकी क्या दे रहे हैं सीएम साहब? मुबैना तौर पे मुबैना ऑडियो में सीएम साहब मुबैना ऑडियो में जो धमकी दे रहे हैं वो ये धमकी दे रहे हैं कि चौथे दिन उस वजीर, उस ऑफिसर, उस सेक्रेटरी के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। जी हाँ, बादशाह सलामत है, कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वैसे ही वक्री हुकूमत है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं 2013 से लेके 2026 तक जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें आई हैं वो हमेशा अपनी मनमानी करती हैं। क्योंकि कभी उनका मूड होता है तो वो आते हैं, वो वफाक पे चढ़-धुराई कर देते हैं। कभी उनका मूड होता है तो वो अटक के जो है रोड बंद कर देते हैं। कभी वो पंजाब की ट्रांसपोर्टेशन बंद कर देते हैं। कभी वो कहीं चढ़ दौड़ते हैं, कभी वो किसी पर चढ़ दौड़ते हैं। और आपने माजी से देखा होगा, ये अभी से नहीं है, ये सीएम जब थे ना परवेज खटक साहब, उन्होंने भी जो है वो मोटरवेज बंद की थी और आके जो है वफाक पे हमला करने की कोशिश की थी। फिर आपके सीएम जो है अली अमीन गंडापुर साहब आए, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, कई मरतबा जो है ये किया। और अभी रिसेंटली, ये इसी हफ्ते की बात है, किसी रीजन के बगैर जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी को जो है वो यरगमाल बनाया गया, मकबूजा बनाया गया, पूरे मेन रोड्स बंद करके। और उस दौरान कितने लोग थे, कितने पेशेंट्स थी, कितनी हमला औरतें थी जिनका जो है वो वहां पे मसले हुए, जो है मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल सकी, एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं मिला। तो सीएम साहब से मेरे भी कुछ सवाल हैं, तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जी हाँ, सबसे पहले तो जो है अपर कोहिस्तान जो है स्कीम आया 2025 का 40 अरब रुपए, 40 अरब रुपए की करप्शन हुई, ऑन द रिकॉर्ड है। नेब के अंदर जो है वो कार्रवाई चल रही है और जो है वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं, प्ली बार्गेन भी हो चुकी है। तो ये सब वहीं पे होते हैं। नंबर दूसरा, पेशावर की बस रैपिड ट्रांसपोर्ट है, ये भी पीटीआई की दौर की जो है इरेगुलरिटीज हैं, बेजाब्तगियां हैं। और ऑडिटर जनरल की तो रिपोर्ट है, वो तो अरबों रुपए में है जी, सैकड़ों अरबों रुपए हैं, वो भी आप जाके देख ले। तो ये सवाल पूछ रहे हैं। फिर आता है जी बिलियन ट्री सुनामी, उसमें भी जो है नेब ने एंड ऑडिटर जनरल ने बड़ी बेजाब्तगियां शो की। और रिसेंटली एक स्टडी छपी थी, पाकिस्तान के जो सबसे प्रीमियम इदारा है सुपार को, जो साइंटिफिक इदारा है जो सैटेलाइट इमेजेस जारी करता है, तो वो कहता है जी बिलियन ट्री सुनामी से जो है एक तो अच्छी चीज होनी थी, लेकिन वो अच्छी चीज नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा के काफी जंगल जो है वो काटे गए हैं।
तो वो जंगल काट के जो बेचे जा रहे हैं, जो करप्शन हो रही है, उस पे भी जी जवाब चाहिए और उस पे भी आपने ना उन लोगों को भी नोटिस आपको भेजना चाहिए। फिर मलम जबा का स्की रिजॉर्ट जो लीज का मसला था, वो भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पिछले में हुआ था, वो भी चल रहा है। फिर बैंक ऑफ खैबर में जो है वो गैरकानूनी भर्तियां की गई थी। लिस्ट उठाते जाएं तो आप शर्माते ही जाएंगे। एक स्कैंडल नहीं, दूसरा स्कैंडल नहीं, तीसरा स्कैंडल नहीं। सवाल पूछने दें, सवाल पूछने को जुर्म ना बनाएं। यही मेरी इल्तिजा है सीएम खैबर पख्तूनख्वा से, जिसमें वो अब धमकियां दे रहे हैं मीडिया को, नेशनल मीडिया को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, तमाम तर सहाफियों के, अगर अब आप लोगों ने इल्जाम लगाया तो आपको नोटिस देंगे। सर, वो इल्जाम नहीं होता, वो सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब दे दे। सहाफी का काम होता है जवाब मिल जाएगा, वो चुप हो जाएगा। अगर सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो फिर आप जो है वो नोटिस भेजें, कुछ भी करें। तो पाकिस्तान में तो वैसे ही जो सहाफत है वो सारी दुनिया को पता है। अब एक खैबर पख्तूनख्वा जी जो डेमोक्रेटिक, जो खुद को जो है बड़ा चैंपियन समझते हैं, डेमोक्रेसी के अलमबरदार समझती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अब जो है ये नोटिस, ये वार्निंग्स और ये धमकियां इशू कर रहे हैं। लेकिन ये सारी जो है मैंने बात की है वो एक मुबैना ऑडियो जो लीक हुई है और वो मंसूब की जा रही है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब से।